विक्रम और छाया मुंबई में रहने वाले दो समुद्री पुरातत्वविद यानी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स थे। दोनों न केवल गहरे दोस्त थे बल्कि उनमें इतिहास के प्रति एक जुनून था। उनकी जिंदगी नीरस हो चुकी थी क्योंकि वो सालों से केवल पुरानी किताबों और म्यूजियम के रिकॉर्ड्स पर काम कर रहे थे। एक दिन विक्रम को पुर्तगाली काल की एक पुरानी नीलामी में कैप्टन ओबेरॉन की डायरी मिली। ओबेरॉन 17वीं शताब्दी का एक कुख्यात समुद्री लुटेरा था जो अपने अथाह खजाने के लिए प्रसिद्ध था, जिसे उसने कभी सार्वजनिक नहीं किया। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक हाथ से बना हुआ नक्शा था। ये नक्शा हिंद महासागर के एक ऐसे द्वीप की ओर इशारा कर रहा था जो आज के आधुनिक नक्शों में मौजूद नहीं था। नक्शे के किनारे पर एक लैटिन वाक्यांश लिखा था, टेम्पस फूजिट टिजोरिस मैनेथ, समय भागता है, खजाना रहता है। विक्रम और छाया समझ गए कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है। उन्होंने चुपके से एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी जिसका नाम उन्होंने समुद्री घोड़ा रखा और अपने जरूरी उपकरण, गोताखोरी का सामान और राशन लेकर एक तूफानी रात में चुपके से अपनी यात्रा शुरू कर दी। उनकी यात्रा कई हफ्तों तक चली। उन्हें भीषण तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी और पुराने समुद्री प्रतिद्वंदी कैप्टन रंगा के जहाजी समूह से बचकर निकलना पड़ा। कैप्टन रंगा भी उसी पुराने समुद्री लुटेरे के खजाने की तलाश में था और माना जाता था कि उसके पास ओबेरॉन का एक दूसरा नक्शा है। एक रात जब समुद्री घोड़ा शांत पानी में आगे बढ़ रहा था तो रंगा के तेज तर्रार जहाज ने उन्हें घेर लिया। एक संक्षिप्त और खतरनाक संघर्ष हुआ। विक्रम ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर नाव को उथले पानी की ओर मोड़ दिया। कैप्टन रंगा का बड़ा जहाज कीचड़ में फंस गया जबकि समुद्री घोड़ा निकल गया। इस दौरान छाया ने देखा कि कैप्टन रंगा के हाथ में भी उसी द्वीप का एक हिस्सा बना हुआ नक्शा था। आखिरकार नक्शे पर दर्शाए गए निर्देशांकों पर पहुंचने के बाद उन्हें क्षितिज पर एक धुंधला और घने कोहरे में लिपटा द्वीप दिखाई दिया। वो द्वीप जिसे वो ओबेरॉन द्वीप कहने लगे थे, किसी रहस्यमयी शक्ति से घिरा हुआ था। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें पता चला कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है। पौधे असामान्य रूप से बड़े और रंगीन थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। नक्शे के अनुसार खजाना द्वीप के मध्य में स्थित एक ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो के नीचे कहीं छिपा था। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना पत्थरों से बना हुआ मंदिर मिला जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थीं। मंदिर के केंद्र में एक विशाल गोल पत्थर था जिस पर एक जटिल पहेली उकेरी गई थी। पहेली को सुलझाने में छाया की ऐतिहासिक जानकारी काम आई। पहेली सूर्य, चंद्रमा और कैप्टन ओबेरॉन के जन्मदिन के आधार पर एक खास समय और रोशनी के कोण की मांग कर रही थी। ठीक दोपहर के समय जब सूरज सीधे ऊपर था, छाया ने अंतिम पत्थर को सही जगह घुमाया। जैसे ही उन्होंने पत्थर घुमाया, एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और मंदिर के फर्श में एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार खुल गया। नीचे एक अंधेरा रास्ता था जो ज्वालामुखी के आंतरिक भाग की ओर जाता था। विक्रम और छाया टॉर्च लेकर उस सुरंगनुमा रास्ते में उतर गए। सुरंग गीली थी और उसमें सल्फर की तीखी गंध आ रही थी। उन्हें पता था कि वो ज्वालामुखी के क्रेटर की ओर बढ़ रहे हैं। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच पत्थरों की एक ऊंची चौकी पर एक पुरानी बड़ी लकड़ी की संदूक रखी हुई थी। जब उन्होंने संदूक को खोला तो उन्हें सोने के सिक्के, हीरे और बहुमूल्य गहनों का ढेर मिला। पर तभी ऊपर से कुछ पत्थर नीचे गिरे। कैप्टन रंगा, जिसने उनका पीछा किया था, वहां पहुंच गया था। रंगा ने उन्हें धमकी दी, ये खजाना मेरा है, तुम दोनों ने सिर्फ रास्ता ढूंढने का काम किया है। विक्रम ने बहादुरी से जवाब दिया, ओबेरॉन का खजाना नक्शे में था लेकिन असली रहस्य पहेली में था जिसे तुम कभी नहीं सुलझा सकते थे। जब रंगा और उसके दो आदमी खजाने की ओर लपके तो विक्रम और छाया ने अचानक एक रस्सी खींच दी जो उन्होंने चतुराई से पहले ही लगाई हुई थी। रस्सी खींचते ही संदूक को टिकाए रखने वाला पत्थर फिसल गया जिससे संदूक लुढ़क गया और पीछे से एक और गुप्त गड्ढा खुल गया। रंगा और उसके आदमी संदूक के साथ उस गड्ढे में गिर गए जो सीधे नीचे पिघले हुए लावा की ओर जाता था या शायद किसी और गहरे भंवर में। विक्रम और छाया ने केवल उतना ही खजाना लिया जितना वो अपनी नाव पर ले जा सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि लालच विनाशकारी होता है। उन्होंने संदूक को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से सुरंग से बाहर निकल आए। वे समुद्री घोड़े पर सवार हुए और द्वीप से दूर चले गए।
जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ज्वालामुखी से हल्का धुआं निकल रहा था और द्वीप फिर से घने कोहरे में लिपट गया था। विक्रम और छाया मुंबई वापस आ गए। खजाने के एक छोटे से हिस्से का उपयोग करके उन्होंने एक प्रसिद्ध समुद्री म्यूजियम खोला। अब वो न केवल इतिहास के जानकार थे बल्कि उसके खोजकर्ता भी थे। उन्हें दौलत से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक महान रहस्य को उजागर किया और साहस के साथ एक दुर्दांत दुश्मन को हराया। उनकी कहानी अज्ञात द्वीप का खजाना की कहानी हमेशा उनका अपना रहस्य बन गई।